फखरी, फकीरी में मुझे फख्र है। तो सरकार ने सादगी किया और तालीम उम्मत के लिए। हाँ, लेकिन अगर अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों पे खर्च करना चाहिए। खाना खिलाना इंसानों को ये बहुत बड़ा कार्य सवाब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो ये पैगाम दिया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इफ़्शऊ सलाम बैनकुम वतइमुत तामा बैनकुम, कि आपस में सलाम भी करो और आपस में एक दूसरे को खाना भी खिलाओ। तो वलीमा भी होना चाहिए, होता है। मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह ने कुरान में बड़ा गहरा फरमाया है। अल्लाह एक जगह फरमाता है कुरान हकीम में, हुन्ना लिबासुल लकुम, कि बीवियां तुम्हारी लिबास हैं। बीवी लिबास है। लिबास का काम है इज्जत को ढक देना। बदन में फोड़ा है, दाग है, आपने लिबास पहन लिया, सब छुप गया। ऐसे बीवी शौहर के लिए लिबास है, मतलब यानी बीवी शौहर के ऐब को कहीं बयान न करे। ससुराल में कोई भी बात हो सब्र कर ले, मैके में न बताए। लेकिन आज देखा जाता है औरतें आई हैं ससुराल, लड़कियां उसके बाद वापस गई हैं तो दुनिया भर वहाँ की तारा गई हैं। मेरी सास इस तरह है, मेरी सास ने डाहा, मेरे ससुर ने डाहा, मेरा आदमी इस तरह है। अब वो बेचारा जब आने गई तो उसका सब थुकी हैं ससुराल वाले। जब थुकी हैं तो वह सोचा थे कि अब की ले जाए तब इनका कूटी कायदे से। और जब लेकर आवत है कूटक शुरू करत है तब वही घर जंग का अखाड़ा बन जाता। हमारी बच्चियों को ससुराल की इज्जत को बढ़ाना चाहिए, न कि ससुराल की बेइज्जती बताकर अपने घर को बर्बाद करना चाहिए। कुरान ने बताया बीवी मर्द का लिबास है। ऐसे अल्लाह फरमाता वान तुम लिबासुल लहुन्ना, और ऐ मर्दो तुम अपनी बीवियों के लिबास हो। मर्द भी बीवी का लिबास है कि मर्द भी अपनी बीवी की कहीं कमी न बयान करे, कहीं उसके ऐब को न बयान करे, बल्कि सब्र कर ले और अपनी बीवी की तारीफ ही करे। और जब बीवी सुनेगी तो अपने शौहर से और ज्यादा मोहब्बत करेगी, घर को मिसले जन्नत बना के रखेगी। तो मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास है। लेकिन आज तालीम न होने की बुनियाद पर न बीवी शौहर की कदर कर पाते, न शौहर बीवी की कदर कर पाता। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि ऐ लोगों, औरतों के एहसान मानो। औरतों के बहुत एहसानात होते हैं। पहला एहसान ये कि उसके वजह से आदमी की निगाहें गुनाहों से बचती हैं। जिना से बचता है इंसान, किसकी वजह से? बीवी की वजह से। ये सबसे बड़ा एहसान है बीवी का शौहर पर। और दूसरा एहसान ये है कि मर्द की अमानत को बीवी 9 महीना तक अपने पेट में महफूज रखती है। तीसरा एहसान ये है कि अपने सीने का दूध मुफ्त में उसके औलाद को पिलाती रहती है। और चौथा एहसान ये है कि बीवी के वजह से उसका घर मिसले जन्नत बना रहता है। एक एहसान ये भी है कि हमारे तुम्हारे बच्चों को बीवी संवारती है, पालती है। इसलिए सरकार ने भी चलते चलते वसीयत किया था। अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अस्तौसू बिन्निसाई खैरा, ऐ मेरे उम्मतियों मैं तुमको वसीयत करता हूँ कि औरतों के साथ भलाई करना। क्यों? फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिल्इन, इसलिए कि ये औरतें पसली की टेढ़ी हड्डी से बनाई गई हैं। औरतों की पैदावार पसली की टेढ़ी हड्डी से। अब हड्डी टेढ़ी सीधी करोगे तो सीधी होगी हड्डी,
टूट जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी। ऐसे ही इनको ज्यादा सीधी करोगे तो ये सीधी तो नहीं होंगी, तलाक तो ले लेंगे लेकिन सीधी नहीं होंगी, टेढ़ी है तो टेढ़ी रही है जरूर। इसलिए इनके साथ अच्छा बर्ताव करो। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, मायूस रहते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया आदम मेरी जन्नत में कोई कमी है, तुम मायूस रहते हो जन्नत में? कहा अल्लाह जन्नत में सब कुछ है लेकिन एक चीज नहीं। कहा क्या? कहा जन्नत में मेरी बीवी नहीं है। काश अगर मेरी बीवी भी इसी जन्नत में होती तो ये जन्नत मुझे और अच्छी लगती। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को नींद दे दिया। आदम अलैहिस्सलाम को आंख लगी, सो गए। सोए तो उनकी बाईं पसली की एक हड्डी अल्लाह ने निकाला और उस हड्डी से कहा कुन हो जा। वो हड्डी आनन फानन हव्वा बन के तैयार हो गई, हजरत हव्वा। आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली, देखा हसीनो जमील हव्वा खड़ी है। पूछा अल्लाह ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी दुनिया और आखिरत में होने वाली बीवी हव्वा है। तो पता चला कि औरतें टेढ़ी हड्डी से बनी, इसलिए सरकार ने इन पर रहम दिली का हुक्म दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बीमारी में विसाल किए, बीमारी में थे सरकार, तो हुजूर की बीवी हजरत आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी में तसले में पानी सामने रखा था, तो सरकार उस तसले के पानी में बार बार हाथ डालते। कभी कहते अल्लाहुम्मा रफीक़िल आला, अल्लाह मुझे अपने अच्छे साथियों में पहुंचा दे। कभी उस पानी में हाथ रखते और कहते अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों मैं जा रहा हूँ लेकिन दो चीजों का ख्याल रखना। अस्सला नमाज का ख्याल रखना, वमा मलकत ऐमानुकुम और उनका ख्याल रखना जो तुम्हारे हाथों के मातहत हैं। मातहतों का ख्याल रखना, मातहतों पर जुल्म न करना। मातहत कौन है? बीवी है, बच्चे हैं, छोटे भाई हैं, छोटी बहनें हैं, मजदूर है, गुलाम है, जानवर हैं, ये सब हमारे तुम्हारे मातहत आते हैं। रसूलुल्लाह ने चलते चलते फरमाया था मातहतों का ख्याल रखना, यानी मातहतों पर जुल्म न करना। और नमाज के बारे में फरमाया था। आज हम लोग मजदूर रखते हैं तो उसके पीछे पीछे लगे रहते कि ताकि बैठे न एक को मिनट। अरे कम से कम ये सोच लेते कि हम इसके जगह पर गरीब होते, ये मालदार होता, ये हमको मजदूर बनाता तो हम पर कितनी तकलीफ होती। मजदूरों पे भी रहम करो, नौकरों पर भी रहम करो, जानवरों पर भी रहम करो। मेरे नबी की आखिरी वसीयत है कि मातहतों का ख्याल रखना और नमाज का ख्याल रखना, नमाज न छूटने पाए। लेकिन अफसोस है कि आज हमारे मुस्लिम कौम में भीख मांगने की आदत हो गई। कितने ऐसे कुर्ता तहमद दाढ़ी टोपी रख लिया और भीख मांगना शुरू किया। अल्लाह का वादा भूल गए। अल्लाह का वादा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुदियतिस सलाह, ऐ ईमान वालो जब तुम्हारी नमाज पूरी हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, तो जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोजी को तलाश करो। तुम नमाज फजर पढ़ के जमीन पे फैलो, रोजी देने वाले हम हैं। अल्लाह फरमाता है नमाज पढ़ के रोजी तलब करो। आज हम नमाज नहीं पढ़ते और फिर भीख मांग के रोजी अपनाते हैं। कितनी शर्म की बात है। नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला रिस्क अता फरमाता है, साफ सुथरा रिस्क देता है। लेकिन अगर नमाज पढ़ने के बावजूद भी तंगी रहे तो घबराना नहीं चाहिए, अल्लाह के फैसले पे राजी रहना चाहिए। लेकिन आज देखा जाता है नमाज पढ़े के बाद अगर कोनो मुसीबत है तो कहते नमाज पढ़े कहा है। जैसे एक आदमी रहा है गांव में, यहाँ कबू नमाज नहीं पढ़े, न पंजगाना, न ईद, न बकरीद, न जुमा। गाँव वाले कहा तो मनबे नहीं करे, छोड़े रहा है।
तो गाँव वाले को हुक्का पानी बंद कर दी। जब हुक्का पानी बंद कर दी, न कोई बोले न डोले, हफ्ता खाड़ गुजरा, बहुत मुसीबत के दिन के। तो ये मजबूर हो के नमाज पढ़ेला। जब पढ़ेला तो 5-6 दिन पढ़िस रहे। छठे दिन के गाय लागत रहे, गईवा मरी गए। जब गईवा मरी गए तो गाँव वाले पर बहुत खफा, कहे सारे नमाज पढ़ाए मार गाय मराए डारी, नमाज न पढ़े तो गाय हमार मरत ना, इतना बड़ा जाहिर। तो उसके नीचे बछिया रहे, तो बछिया का बांधे के लिए एक दिन रस्सी पर, तो बछिया आए के पखौरा में गर्दना रगड़े लाग, तो भगाए दी तके फिर बरे लाग। बछिया तो बछिया दोबारा फिर रगड़े लाग, तो फिर भगा दिए। फिर तीसरी बार बछिया पलटी। जब फिर आए तो कहा थे चली जाओ, नहीं 2 रकात भर रखो, तुम्हारे महतारिक तो 6 दिन पढ़ा मारा है, तब 6 दिन पढ़ा है तब मारा है, और तुम 2 रकात भरी को चली जाए थे। ऐसे ऐसे जाहिल पड़े। नमाज पढ़ने के बाद, कुरान पढ़ने के बाद, नेक राह पे चलने के बाद जब मुसीबतें आए तो समझ जाओ कि अल्लाह ताला हमारे आमाल को कबूल कर रहा है। आजमाइशें मुसलमानों ही के लिए हैं। हमारे बुजुर्गों की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। अपने इमाम आदम की जिंदगी देखो, अपने प्यारे गौस की जिंदगी देखो कि गौसे आदम ऐसी परेशानी में कि घास खा खा के, दरख्त की पत्तियां खा खा करके गौसे आदम ने इल्म दीन हासिल किया। कभी दीन से भागे नहीं, हर तकलीफ में सब्र का दामन गौसे पाक छोड़े नहीं। तो अल्लाह ताला ने उन्हें वह मकाम अता फरमाया कि एक ज़माना हो गया गौस को दुनिया से गए, लेकिन आज हम सबके दिलों में उनकी मोहब्बत बाकी है। तो इसलिए हमें अपने बुजुर्गों की जिंदगी को नजरों के सामने रखना चाहिए। हमसे ज्यादा मोहब्बत तो अल्लाह और उसके रसूल से पत्थरों ने किया। हम तो इंसान हैं, पत्थरों ने किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तारीख देखो। मूसा अलैहिस्सलाम के कौम बनी इसराइल सब दरिया में नहाते थे नंग धड़ंग होकर, कोई कपड़ा नहीं, सब ऐसे मिलके नहाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने मना किया कि एक दूसरे के सामने नंगे होकर नहाना मना है। तन्हाई में हो तो नंगे नहा सकते हो, एक दूसरे के सामने नंगे नहाना मना है। लेकिन उनकी कौम न मानी। मूसा अलैहिस्सलाम अलग जाके दरिया में नंगे नहाते थे और कपड़े को एक पत्थर पे रख देते थे। उनकी कौम कहने लगी कुछ नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम के बदन में दाग है, कोई ऐब है, उसी को छुपाने के लिए हम लोगों के साथ नंगा नहीं नहाते, अलग नहाते हैं। जब कौम मूसा अलैहिस्सलाम की इस तरह बुराई करने लगी तो एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम जैसे कपड़ा उतार के पत्थर पे रखा और नहाने गए, वैसे वो पत्थर मूसा अलैहिस्सलाम का कपड़ा लेके भगा। जब भगा तो मूसा अलैहिस्सलाम दौड़े पकड़ने के लिए। वो पत्थर भाग रहा था कपड़ा लेकर और मूसा अलैहिस्सलाम खरीद रहे थे। कहते थे 120 हजर, 120 हजर, हजर यानी ऐ पत्थर मेरा कपड़ा दे दे, ऐ पत्थर मेरा कपड़ा दे दे। लेकिन वो पत्थर भागता रहा, पूरी गली कूची में गया। मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे नंगे दौड़ते रहे। सबने देख लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम के बदन में तो कोई दाग नहीं, कोई ऐब नहीं है। जब सबने देख लिया तो पत्थर रुक गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कपड़ा लिया और पत्थर को डंडा मारा गुस्से में, तो पत्थर में दाग बन गया मूसा अलैहिस्सलाम के डंडे का। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि जो कौम मेरी बुराई करती थी, पत्थर ने इन लोगों को बुराई करने से मना कर दिया, तो मूसा अलैहिस्सलाम को उस पत्थर से मोहब्बत हो गई। तो उस पत्थर को उठा के झोली में रख लिया, साथ रखते थे पत्थर को। लेकिन जब मैदान तीह में उनकी कौम प्यासी हुई, पानी न पाई, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए खुदा से बारिश तलब की कि अल्लाह तेरे ने एक बंदे हैं, बारिश बरसा दे, प्यासे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फदरिब बिअसाकल हजरा, ऐ मूसा अपना डंडा पत्थर पे मारो जो पत्थर तुम रखे हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर पे फिर डंडा मारा तो कुरान में फन फजरत मिन हुस्नता शरता आईना,
तो उस पत्थर से 12 दरिया निकले, 12 चश्मे निकल पड़े। 12 कबीले के लोग थे, सबके लिए अलग अलग चश्मा बहने लगा और सबकी घाट मुतय्यन हो गई। कहने का मकसद ये है कि पत्थर भी अल्लाह के नबियों से मोहब्बत किए, पत्थर को भी बर्दाश्त ना हुआ कि एक अल्लाह के पैगंबर की बुराई करें लोग, तो उस बुराई को पत्थर ने रोक दिया। लेकिन आज कुछ ऐसे हैं जो मुसलमान का दावा करते हैं और रसूलुल्लाह की तौहीन करते हैं। या रसूलुल्लाह कहना शिर्क, हुजूर क्या देंगे, जबकि कुरान कहता है मा ताकुम रसूल फखुदू, रसूल तुमको जो दे वो तुम ले लो। तो अगर देने वाले न होते, मजबूर होते, तो कुरान क्यों कहता कि जो दे वो तुम ले लो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या अकीदा देते हैं, फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। और सरकार में नला है ना हाजत वगर की है, सरकार में नला है ना हाजत वगर की है। अभी कारी आरिफ साहब ने कहा था कि जिसके दिल में खुदा का डर होता है वो खुशी और गम में भी अपने नबी की महफिल किया करता है। ये नबी की महफिल यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत की निशानी है। देखो, शादी के मौके पर रत जगह की रातें भी होती हैं। ये महफिलें क्यों होती हैं? शुक्राने के तौर पर कि इंसान इस मौके पर खुदा का शुक्र अदा करे कि या अल्लाह तेरा एहसान है, तूने मुझे औलाद दिया और औलाद को जवानी अता फरमाई, और अल्लाह उसके निकाह का मौका तूने इनायत किया, तेरा शुक्र है। और उस शुक्र में इंसान कुरान पढ़े, नमाज पढ़े और अल्लाह से दुआएं मांगे, तो अल्लाह ताला अपने बंदे के दर्जात को दुनिया में भी बुलंद फरमा देता है, आखिरत में भी बुलंद फरमा देता है। आज जहेज मांगने का रस्म हम मुसलमानों में जारी होती, देना तो सुन्नत है लेकिन मांगना ये मना है। अल्लाह वाले हर जमाने में रहे हैं। हमारी हाफिज जी तो हमारी तकरीर जो है वो टाइम हो गया ज़्यादा ना, हर चीज़ का टाइम होता है। 1 बजने वाले हैं, अब नींद इंसान को आएगी, छोटी रात है। हर चीज़ का एक वक्त अल्लाह ने मुतय्यन किया है। 1:10 हो गया तो अब सुस्ती तो आ ही जाएगी। देखिए, आजकल कोई भी हो मसला, तो जब आदमी को शक हो तो अपने इमाम से वो राब्ता करे, आलिम से राब्ता करे। लेकिन आज लोग खुद ब खुद अपने आप को मुफ्ती समझते हैं। एक मिस्टर साहब थे, उन्होंने एक मौलाना से मसला पूछा कि मौलाना साहब, घर में दही रखा हुआ था, कपड़े से ढका था, और हम आए तो घर में से कुत्ता निकला और उसके मुंह में दही लगा हुआ था, और जब अंदर गया तो देखा कपड़ा ढका हुआ है, कपड़ा खोला तो कहीं उसके मुंह का निशान भी नहीं है। तो ऐसे दही को पाक माना जाए कि नापाक माना जाए? मौलाना साहब ने कहा पाक माना जाए। कहा वाह साहब, कुत्ता घर में से निकला, उसके मुंह में दही लगा हुआ है, अब आप कहते हो दही पाकी है? मौलाना साहब ने कहा जब दही ढका हुआ मिला, उसमें मुंह भी नहीं कहीं लगा हुआ मिला आपको, तो दही का पाक होना यकीनी है, और यकीन शक से जाहिल नहीं होता।
हो सकता है कि कुत्ता किसी दूसरे घर से दही खा के तुम्हारे घर में घुसा हो और निकला हो तो वही दही लगा हुआ हो। कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है यार। मौलाना लोग ऐसा मसला बताते जो समझ में नहीं आता। मिस्टर ने मौलाना को हड़का दिया। मौलाना साहब बेचारे चुप हो गए। मिस्टर साहब घर गए तो बीवी ने कहा कि आप एक मुर्गा ज़बा करिए, आज गोश्त बनना है। आप मुर्गा ज़बा करिए, जब तक मैं अपना हार धुल लेती हूँ फिर मुर्गा बनाती हूँ। मिस्टर साहब छुरी लेकिन मुर्गा ज़बा करे लगे और इधर बीवी हार उतार के चारपाई रख के पानी ले गए। इतने में चील आई और हार को कोई खाने वाली चीज समझी तो पंजे में दबा के उड़ के चली गई। अब बेगम साहिबा चिल्लाई कि चील हार लेके चला गया, चील हार लेके चला गया। मिस्टर साहब ने जब सुना तो हाथ में छुरी लिहन रहा है, खून लागे रहा है, वह चील के पीछे दौड़े लगे। दौड़ते रहे, चील गई एक झाड़ी में, एक पेड़ के ऊपर बैठी। मिस्टर साहब ने ढीला मारा तो चील ने हार को छोड़ दिया। तो गए हार उठाने, तो वहां पहुंचे तो देखा एक औरत ज़बह की हुई पड़ी है। मिस्टर साहब को रहम आया, अरे जब झाड़ में से निकले, हार उठा के हाथ में छुरी थी, खून की बूंदें टपक रही थी। इत्तेफाक से पुलिस की गाड़ी निकली तो मिस्टर के हाथ में छुरी देखा, खून की बूंदें टपक रही थी तो पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद अंदर गए तो देखा एक औरत ज़बह की हुई पड़ी है। दरोगा ने 3-4 डंडा मारा और लेकर के जेल में बंद किया। मिस्टर साहब तमाम कुछ कहते रहे कि मैंने ज़बह नहीं किया, लेकिन जैसे कहते मैंने ज़बह नहीं किया वैसे उसको और हंटर पड़ते। यहाँ तक कि फैसला हुआ कि इसको फांसी दी जाए, फला औरत का एक कातिल है। जब उनको फांसी के लिए लोग ले चलने लगे तब एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहता है, जज साहब कातिल ये नहीं है, वो लाश जो औरत की पड़ी है वो मेरी बीवी है, बदचलन थी वो, बदचलनी की वजह से मैंने उसे ज़बह कर दिया, उसका कातिल मैं हूँ, ये कातिल नहीं है, फांसी इसको क्यों दी जा रही है। तब पूछा कि तुम कातिल नहीं हो, कहा ना। तब अपना पूरा वाकया बताया। तब मिस्टर छुटे, तब उनको मौलाना का मसला याद आया कि मौलाना ने जो कहा था वो सही कहा था कि यकीन शख्स से ज़ाइल नहीं होता। जैसे मारा था कोई दूसरा और छुरी लेके मैं निकला, ऐसे ही कुत्ता दही और कहीं खाया और मुंह में लगा हुआ था तो समझा गया घर में दही खाया। तो इंसान पर जब पड़ती है तब उसको याद आती है। याद रखो, अपने इमाम से, अपने मदरसे के आलिम से हर मामले की तहकीक करना चाहिए। कोई भी मसला हो तो पहले अपने आलिम से राब्ता करो, इसलिए कि इल्म ये बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तुम इल्म वालों से मसला पूछो अगर तुम न जानते हो। लेकिन आज मसला पूछेंगे भी तो ऐसा मसला कि मौलानों के हाथ फेल हो जाए। बहुत से पूछबो करिए तो कहें मौलाना साहब ये बताओ कि आदम अलैहिस्सलाम के निकाह को पढ़ावा रहा है, अब बताओ कहाँ का रजिस्टर ढूंढा जाए। बहुत कहीं बताओ मूसा अलैहिस्सलाम के खाला के का नाम रहा है, जरा अब बताओ। उनके खाला के नाम नहीं जाना तो इस्लाम में कौन कमी आई जाती। हमको चाहिए कि हम वो मसाइल सीखें जिनके ऊपर हमारी आखिरत और दुनिया की कामयाबी मौकूफ है, उन चीज़ों को हम पूछें। अभी हजरत मौलाना आरिफ साहब ने बताया था कि तलबुल हलाली, हलाल रोजी का तलब करना ये मुसलमान पर फर्ज है। आवाज हाफिज जी लुकमा दे हैं तब हम तकरीर करवाएं इंशाअल्लाह। बहुत ज़हीन इंसान है ये माशाअल्लाह, इनको बहुत सी चीज़ें याद रहती हैं।